नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के ऑफिस ईटानगर पे। और आई गेस आप सब सोचोगे कि इलेक्शन का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है और जल्दी अरुणाचल में गवर्नमेंट फॉर्म होने वाला है। तो आज हम क्यों ये ऑफिस में आए हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि जो इस बार का 2024 का इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो बहुत ही स्मूथली और पीसफुली कंडक्ट किया गया है। हाँ, कुछ जगहों पर इश्यूज़ हुआ है, नो डाउट, लेकिन कंपेयर करें दूसरे पहले बार के जितने भी इलेक्शन प्रोसेस है उनके कंपेयर में इस बार स्मूथली और पीसफुली कंडक्ट किया गया है। कहीं ना कहीं जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है और उनके सारे टीम का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है ये पीसफुली और स्मूथली कंडक्ट इलेक्शन कंडक्ट कराने में। और मैं बता दूं कि कई बार ऐसा हो जाता है लोगों के द्वारा कि जिनकी तरफ से अच्छा इनिशिएटिव या फिर अच्छा काम किया जाता है उन्हें अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम अरुणाचल टुडे टीम और साथ ही साथ जितने भी अरुणाचल के दर्शक हैं, जो जितने भी अरुणाचल के लोग हैं, उनके तरफ से आखिरी बार, क्योंकि प्रोसेस खत्म हो चुका है और बार बार यहाँ आना नहीं होगा, तो सीधे यहाँ के जो सीईओ है उनसे मिलेंगे और उनसे सीधे जाने की कोशिश करेंगे कि आखिरी बार उन्हें क्या कहना है यहाँ के लोगों के लिए। और साथ ही साथ उन्हें हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी अरुणाचल के लोग हैं। तो चलिए सीधे मिलते हैं उनसे और जानते हैं उन्हें आखिरी बार क्या कहना है। सर, आपका फिर से स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। एंड सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि अंडर योर लीडरशिप इस बार का अगर हम कंपेयर करें दूसरे इलेक्शंस को, तो इस बार बहुत ही जनरल एंड जो असेंबली का था बहुत स्मूथ एंड पीसफुली कंडक्ट किया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी इसके बाद हमारा भी यहाँ आना नहीं होगा आई गेस, एंड लोगों को अभी सवाल नहीं रहेगा इलेक्शन ऑफिस से, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आज ये आखिरी दिन है। पूरे अरुणाचल के साथ साथ देश भर में रिजल्ट सबके सामने बाहर आ चुके हैं। नई सरकार बनने का एक पूरी प्रक्रिया शुरू है। बट इस पूरी प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि 16 मार्च से जो मॉडल कोड कंडक्ट शुरू हुआ और आज 6 जून तक ये पूरे महीनों भर की जो मेहनत थी वो किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरी टीम की थी। स्पेशली अरुणाचल की अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल में 50,000 से ज़्यादा लोग इस पूरी प्रोसेस में, पूरी प्रक्रिया में हमारे साथ थे। इसलिए इस बार का जो चुनाव था अगर शांतिपूर्ण रहा, सौहार्दपूर्ण रहा और बहुत ही सफलतापूर्वक अगर हमने उसका आयोजन किया तो उसका पूरा श्रेय हमारे जो 50,000 से ज़्यादा लोग इस पूरी प्रोसेस में लगे उनको जाता है। वो केवल एक व्यक्ति की मेहनत नहीं बल्कि एक पूरे संगठन की, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, पूरी चुनाव प्रक्रिया की और उसमें हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण रहा है। बहुत सारी उपलब्धियां हमने इस पूरे दौर में देखी और अगर मैं उन उपलब्धियों को एक-एक करके बताऊं तो हमारी कोशिश ये रही है कि हमने जो भी अचीवमेंट्स, जो भी हमने सफलताएं इस बार अर्जित की, उनको हमने एक इंस्टीट्यूशनलाइज बनाने का पूरा प्रयास किया ताकि आने वाले समय में ये जो भी कदम हमने उठाए जो कि सकारात्मक कहे जा सकते हैं, उनको एक बार फिर से पूरे अरुणाचल में दोबारा हर बार ये क्रियान्वित करने की हमारी कोशिश रहनी चाहिए। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। अगर शुरुआत से मैं बात करूं तो हमारा उद्देश्य था कि जितने भी लाइसेंस्ड आर्म्स थे उनको हम पूरा डिपॉजिट कराएं ताकि एक शांतिपूर्ण माहौल पूरे प्रदेश में बने। आम जो लाइसेंस्ड आर्म्स थे उनके अलावा जो इलीगल आर्म्स थे उनकी भी काफ़ी धरपकड़ हुई। उससे भी हमें बहुत मदद मिली एक माहौल बनाने में। जितने भी लोगों का पहले का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था या पिछले इलेक्ट्रल ऑफेंसेस में उनका हाथ था, उनको भी हमने बाइंड डाउन कराया और वो संख्या हज़ारों में थी। 7,000 से ज़्यादा लोगों को इस पूरे प्रदेश में बाइंड डाउन कराया गया। कई लोगों को अरेस्ट भी करना पड़ा। अगर अरेस्ट की भी संख्या देखें तो 200 से ज़्यादा इस पूरी प्रोसेस में थी। सीजर्स का जो जो उपलब्धि थी वो आपने पूरे अरुणाचल में देखी कि सबसे ज़्यादा अब तक का सबसे ज़्यादा हम लोगों का सीजर रहा, चाहे वो एक लीकर से रिलेटेड हो, चाहे या फिर मनी कल्चर हो या फिर किसी भी प्रकार के ड्रग्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन वो भी हमारा 18 करोड़ के आसपास पूरा होना अपने आप में हमारी पूरी पारदर्शिता और पूरी कोशिश जो डिस्ट्रिक्ट टीम की है वो देखी जा सकती है। 400 से अधिक नाकाज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो हमने लगाए उनकी उपलब्धि ये दर्शाती है। नोडल ऑफिसर्स जितने भी हमारे स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल थे उन्होंने भी बहुत मेहनत की।
डिस्ट्रिक्ट में डीओज, आरओज, एआरओज और एसपीज, एएसपीज जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ थे, हमारे ऑफिसर्स थे, उन सब का, इवन बीएलओज तक का इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल योगदान रहा, जिसकी वजह से हम हर ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभा पाए। आपने पहली बार बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, इवन हमने पोस्टल बैलेट को जो लेकर आना, उनको सेग्रीगेट करना ईटानगर लेवल पे और उनको भी पूरे सिक्योरिटी के साथ वापस डिस्ट्रिक्ट में भेजना, एक पारदर्शिता, एक उस अप्रोच को दर्शाता है। पहली बार हमने अपनी सारी जो पोल्ड ईवीएम्स हैं, उनको पूरा एस्कॉर्ट करते हुए, आप देखे होंगे कि हर पोलिंग स्टेशन से एक पूरी एस्कॉर्ट टीम आती गई और एक कारवां बनता गया और लास्ट में जब वो पोलिंग पार्टी इस अपने गंतव्य डेस्टिनेशन पर पहुंची डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तो 100 से ज़्यादा गाड़ियां और हज़ारों संख्या में जो एम्प्लॉइज़ और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज एक साथ थे। इसलिए अरुणाचल की इतिहास को देखते हुए ये एक हमने स्ट्रेटजी अपनाई थी कि कोई भी कहीं पर भी किसी प्रकार का ना कोई अम्बुश हो, ना कोई किडनैपिंग हो, ना किसी को ईवीएम को टारगेट किया जाए, जो कि इस बार का अरुणाचल की अगेन एक उपलब्धि को दर्शाता है। फील्ड विजिट्स पर हमने बहुत ध्यान दिया। हमने शुरू से ही जो बीएलओज़ थे, जो एआरओज़ थे, इवन जो डीसी और एसपी थे, उनको भी हमने कोशिश की कि अपने-अपने एरिया में जाएँ, पहचानें, लोग अपने रिसोर्सेज़ को देखें, अपनी पोलिंग पार्टीज़ पोलिंग स्टेशंस तक विजिट करें, वहाँ के क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करना है, उनको डेवलप करने पर अपना ध्यान दें। अपने प्यूरिफिकेशन जो ये रोल है, उसको उस पर ध्यान दें। इवन सीईओ ऑफिस की तरफ से भी मैंने खुद ने भी और मेरी पूरी टीम ने भी पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक अपनी पहुंच बनाई है, जिससे कि हमारा सीधा संवाद जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है उनसे हो सके। अनिनी, मेचुका और अंजाव 3 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर एक-एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, उनके अलावा सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे मैंने खुद ने विजिट किया, वहाँ के लोगों से, वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ थे, ऑफिसर्स थे और पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, उनके साथ भी एक मीटिंग की, जो कि हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम और सार्थक रहा। बट कुछ और चीज़ें जो उपलब्धि के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि पहली बार अरुणाचल में हम लोगों ने सीक्वेंशियल काउंटिंग ना करा के उसको साइमल्टेनियस काउंटिंग की। सेपा की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़कर सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हमने जो काउंटिंग की वो साइमल्टेनियसली थी। इसीलिए सुबह 6 बजे हमने शुरुआत की और लगभग 1 बजे तक और लगभग 1:30 तक सारे रिजल्ट्स अरुणाचल में सामने आए, जो कि पहले 1-1, 2-2 दिन तक ये काउंटिंग चलती थी। Vishwavarati Nursing College, Bangalore. Admission open for session 2024-25. JNM Nursing, BSc Nursing, D-Farm, B-Farm amadi BPT की admission होंगे। JNM Nursing की eligibility both arts amadi science की होगी। Experience led by faculty senior state of the art lab hands-on training period institution में। Aku pamaro gidamak 9395405659 da contact tawiro. इसके साथ-साथ वेबकास्टिंग से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। 1000 से ज़्यादा वेबकास्टिंग हमने की और उसका ही नतीजा था कि हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही नहीं बल्कि पोलिंग स्टेशंस पर भी अपनी पूरी नज़र ईटानगर से और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से रखी और जहाँ-जहाँ हमें ऐसे परिवर्तन देखने के मिले उस वेबकास्टिंग के थ्रू, वहाँ पर हमने उस टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया और एसपी और डीसी को भी अपने एरिया को सीधे पोलिंग स्टेशन तक देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ। जीपीएस ट्रैकिंग एक नया मुद्दा इस बार रखा हमने। जितने भी ईवीएम, पोल्ड ईवीएम्स थी, वो जहाँ जा रही थी और जहाँ से आ रही थी, ईवीएम्स को जाते समय भी और आते समय भी पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ-साथ उन व्हीकल्स में हमने जीपीएस ट्रैकिंग रखा, ताकि पूरा हमने एक डैशबोर्ड बनाया और उस डैशबोर्ड पे देखते हुए हम लोगों को पूरा आइडिया रहा कि हमारी जो कौन-सी गाड़ी कहाँ पर जा रही हैं, किस एरिया में तक पहुँची हैं और कब पहुँच रही हैं। इससे हमारा रिट्रीवल प्लान भी बहुत सक्सेसफुल रहा। हमने पूरा लोकेट किया उसको डैशबोर्ड के थ्रू, उसको देख पाए यहाँ ईटानगर में बैठकर भी कि हमारी पार्टीज़ कितनी बजे और कब-कब कहाँ से पहुँच रही हैं। ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा एक सार्थक एक कदम रहा
इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने केवल बीएलओ, एआरओज और हमारे जो आरओज की मीटिंग की, बल्कि डीसी और सीईओ तक और एसपीएनओ तक की भी इस बार ट्रेनिंग का बीड़ा उठाया। इलेक्शन कमीशन में भी दिल्ली में भी हमने सभी डीसीज को भेजा, एसपीएनओ भेजा, इवन जो हमारे अपने सीईओ ऑफिस से जो टेक्निकल टीम थी उसको हमने भेजा। साथ साथ हमने नोडल ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग कराई। इस तरह से हमने ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और उस महत्व की वजह से ही आज हम देखते हैं कि छोटी-छोटी जो गलतियाँ उनसे कई बार होती थी, वो हम लोग बहुत हद तक उन पर कंट्रोल कर पाए, नियंत्रण कर पाए। एमसीसी वायलेशन जिन-जिन जगह पर जैसा हुआ, उस पर भी हमने रूल ऑफ लॉ को थोड़ा-सा मद्देनज़र रखते हुए कोशिश की कि लोगों तक वो एक मैसेज पहुँचे। जिन-जिन के अगेंस्ट में हमको एक्शन लेना पड़ा, उनको हमने लिया और एक सार्थक कदम उठाया उस दिशा में भी कि अगर किसी ने गलत किया है, तो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि वो चुनाव के पूरा जो टाइम है उसके एमसीसी में ही वो जवाबदेह हैं, बल्कि उसके बाद भी उनको कोर्ट में, उनको अपने प्रोसीजर्स में और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में उनको उन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरा हमेशा इस पूरी प्रोसेस में निवेदन रहा लोगों से भी और अपने ऑफिसर से भी कि किसी भी प्रकार से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को या एमसीसी वायलेशन को ध्यान में रखते हुए कोई भी कदम उठाए। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाया हो, उनकी सर्विस पर उसका कुप्रभाव पड़े। ईसीआईएल ऑफिशियल्स की भी इस पूरे उसमें काफ़ी विजिट्स रहीं और उन्होंने भी बहुत ही संतुष्टिपूर्वक यहाँ पर सभी डीसी, एसपीज के साथ भी मीटिंग की और हमारी तैयारियों को भी बड़ा संतोषजनक तरीके से उन्होंने उसकी सराहना की, जो कि हमारे लिए एक इंस्पायरिंग भी था और हमारे मोरल को बूस्ट करने के लिए भी काफ़ी था। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से हमें पूरा सहयोग मिला, लर्नेड चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सब की तरफ से भी बीच-बीच में जो दिशा निर्देश जारी करने थे स्टेट गवर्नमेंट से, वो उसका पूरा एक तरह से पूरा गाइडेंस भी मिला और पूरी हमें सहायता भी मिली। कुछ-कुछ गलतियाँ और जो भी हमारी इस बार की मिस्टेक रही, उनको भी हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है और कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में उनको और हम अच्छे तरीके से देख पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बीएलओज़ की और ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाते हुए हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो लॉजिस्टिक्स हैं, हमारे पोलिंग पार्टीज़ जहाँ पर जाती हैं, वहाँ पर उनको जब सुविधा कुछ मिलनी चाहिए, वो हम लोगों को अभी डेवलप करने की और ज़रूरत है क्योंकि टरेन थोड़ा मुश्किल है। यहाँ के लोगों को मुश्किल हुई, मतदाताओं को भी मुश्किल होती है और जो पोलिंग पार्टी जाती हैं, वहाँ पर उनको भी बड़ी मुश्किल होती है। इस बार भी आपने देखा होगा कि नेशनल न्यूज़ तक ने हमारे टरेन को थोड़ा-सा गंभीरता से लेते हुए कि कई जगह जहाँ रोड नहीं थे, जहाँ पर पोलिंग पार्टीज़ को पहुँचने में मुश्किल हो रही थी, वो भी हमारे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया, जो कि हमारे मोरल को और ज़्यादा बूस्ट करता है कि इतने कठिन वातावरण में, इतने क्लाइमेट ऐसे वेदर में जहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी, इवन आपने देखा होगा कि पोल डे पर भी और काउंटिंग के दिन भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई, फिर भी हमारे जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, उन सब की एक कॉन्फिडेंस को देखते हुए, उनकी तैयारियों को देखते हुए हम सही नतीजे पर पहुँचे, सही समय पर हम अपना प्रयास को पूरी तरह से क्रियान्वित कर पाए और जो हमने स्ट्रेटजीज़ बनाई थी, वो सारी हम लोगों ने 100% से उसको अचीव किया, जो कि हमारे लिए बड़ा योगदान था। इसके साथ ही लास्ट में हमारे जितने भी मतदाता हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूँ। जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, जिन्होंने हमें सहयोग दिया अपने पूरे काम को पारदर्शी तरीके से करने के लिए, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, हमारे अपने ऑफिसर्स हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोगों की बदौलत आज हम शांतिपूर्वक, बड़ी ही सौहार्दपूर्ण तरीके से ये चुनाव करा पाए और उसका श्रेय हम लेते हैं क्योंकि आप सब लोगों ने उसमें मेहनत की। धन्यवाद।